ये बाबा ने सतयुग की दुनिया की उसका जब ये 5000 साल का जो ड्रामा है, इस ड्रामा में जब ये टाइम आया पुरुषोत्तम संगम युग का, उससे पहले ही अपनी स्थापना का जो प्रारूप अवतार शुरू कर दिया। क्योंकि लैंड एक्ट लगने के बाद आप लोगों में स्टेबिलिटी आ गया, आप लोग अपनी जमीन पर बैठ के उसको सुधारने के लिए, उसको काम करने के लिए कार्य में मस्त हो गए और वहीं रहने का भाईचारा आपका डेवलप हो गया। तो उस भाईचारे में हम ये देखें कि आज से 50 साल पहले इस गांव के आसपास कोई सड़क नहीं थी, इस गांव के ये इंद्री वाली सड़क भी नहीं थी, इसको भी बड़े 20-30 साल हुए हैं। कहता है सतयुग में 8 साल का बच्चा 9 साल का बच्चा हेलीकॉप्टर चलाएगा, जहाज चलाएगा। तो ये मेंटल डेवलपमेंट है, ये भी टाइम के हिसाब से आ रही है। हर बाप कहता है मेरा बच्चा बहुत होशियार है, मेरे से होशियार है। हम घर में कहते हैं आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे वो थोड़े शरारती हैं, शरारती माना उनका दिमाग ठीक से चलता है। ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से सिर्फ देवी देवताओं को ही तैयार कर रहे हैं, देवी देवताओं के साथ उनके साजो सामान का भी तो प्रबंध बाबा कर रहा है। सोने की बातें बार बार करता है बाबा, मुरलियों में भी कहता है कि सोना पहले था मंदिरों में चला गया, और उनकी इस बात को हम इतना ध्यान से नहीं सुनते थे। आजकल देखिए जिस मंदिर को हाथ लगाएं वहाँ लाखों टन करोड़ों टन सोना पड़ा है। अभी भारतवर्ष में सारे विश्व का सोना इधर आता जा रहा है, क्योंकि सोने का प्रचलन हमारी माताओं का, बहनों का यहाँ पर है। बहनें जो अपने आभूषण बनवाती हैं, ये आभूषण दूसरे देशों में नहीं बनते इतने, हमारे यहाँ कम से कम एक साल में 600 टन सोना आभूषण के रूप में इस्तेमाल होता है भारत देश में। और ये सोना कहाँ पर है? माताओं के किसी के थोड़ा बहुत कान में तो कुछ लटक रहा हो, मैं कह नहीं सकता, वैसे तो कहीं ना कहीं इन्होंने रखा हुआ है, खासतौर से आजकल बैंकों में रखते हैं। किसी माता पे 10-20 तोड़े सोना है तो जो यूज का है वही अपने पास रख लिया, नहीं तो धीरे धीरे बेटी का भी सोना वही, माँ का भी सोना वही, बुआ का भी सोना वही, सारा सोना बैंक में रखा है। सबने से जो मंदिरों में सोना इकट्ठा हो रहा है, उधर से बैंक्स में सोना इकट्ठा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये सोना कहाँ जाएगा? बाबा क्या कहता है कि खानियां होती हैं, खानों से सोना निकलता है। अब भी पूरे विश्व में 1,62,000 टन सोना हम खानों से निकाल चुके हैं। 1,62,000 टन कितना सोना होता है? सतयुग में 9.5 लाख की पॉपुलेशन हमारी होगी। अगर उन 9 लाख के लिए इतना सोना आप मानो, महल बनाओ और चाहे वो आपने पहनने का काम लो, तो कुमार बहन भाई हैं, ये तो देवी देवता स्वरूप हैं ही, परारूप हैं उन देवियों का जो आज भी के भाई बहने हैं। पहले हम अपने गोत में, अपनी जात में रिश्ते नाते करते थे, खाता खत्म हो गया। आज कहाँ शादियाँ हो रही हैं? बच्चे माँ बाप से पूछते भी नहीं शादी कहाँ हो रही है। बच्चों, माँ बाप को तो बाद में पता लगा कि बेटे ने शादी कर ली, बहुत दिन बाद पता लगता है। ये भी नहीं कि उसी दिन पता लग जाए, 2 दिन में लग जाए, महीने 2 महीने बाद पता लगता है कि बच्चों ने शादी कर ली। तो ये किस चीज का सबूत है? ये जात पात धर्म इन सब को मिटाने का सबूत है। एक दुनिया में हर चीज एक होगी, सारी पॉपुलेशन एक होगी, कोई जो जाट नहीं रहेगा, कोई रोड नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण पंडित नहीं रहेगा और कोई हरिजन वाल्मीकि नहीं रहेगा। बाबा के सारे बच्चे सतयुग में जाने से पहले सब धर्म के खाते खत्म हो जाएंगे, सब जातों के खाते खत्म हो जाएंगे, और ये जात पात को मिलाते जा रहे हैं बच्चे आगे। तो वो सारा स्वरूप क्या है? सतयुग की दुनिया का है। जैसे ही आप यहाँ से माइग्रेट सतयुग की दुनिया में होंगे, वहाँ जात है नहीं, धर्म एक है, राजा एक है। तो इस तरह से जो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में आप ये मान के चलिए, जो सतयुग में आपको मिलना है, जो सतयुग में आपके बन के जाना है आपको। बाबा के बच्चे पुराने हमारे भाई पहुँचे हुए हैं, भ्राता अशोक मेहता जी, भ्राता हरीश जी, ब्रजभूषण जी, सतीश चोपड़ा जी जो सत्य केसरी के संपादक हैं। तो अभी हम भ्राता अशोक मेहता जी से नम्र निवेदन करते हैं कि वह हम सभी के बीच 3 मिनट के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ये
बड़ा हर्ष और खुशी का उत्सव है जब हमारे नंबरदार भ्राता भूप सिंह जी ने यहाँ जंगल में मंगल बनाने का जो संकल्प किया, बल्कि कर दिया। संकल्प तो होता है बाद में, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया बाबा के लिए। जो ये जगह देकर यहाँ महल बनाने के लिए, जैसे बाबा कहता है सोने के महल बनेंगे, तो यही धरती जो कहते हैं हमारी धरती सोना हो गए, उस देश, इस देश की कितनी महिमा गाई हुई है शास्त्रों में, गीतों में, कवियों ने। तो ये देश कैसे हरा भरा और जगमगाएगा, कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही है बाबा का बच्चा। तो ये चौधरी भूप सिंह जी जिन्होंने इस कार्य में निमित्त बने, और ये सारा श्रेय उनको जाता है। हम उनको बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। आज से 25 साल पहले मुझे याद है इनके गांव में प्रदर्शनी लगाई थी, तो शायद यही थे जिन्होंने निमित्त ये प्रोग्राम कराया। तो वो बीज पड़ा हुआ बाबा का, तो बीज तो उगरित होता ही है समय के अनुसार। इसलिए आपको ज़्यादा ज्ञान क्या सुनाए, ये दीदियाँ बैठी हैं वहाँ, इनको बाबा सुनाएंगी, ये बहनें आपको। और हम तो यही कहेंगे आप सभी के सहयोग से, जैसे बाबा कहता है ना, ये सारा संसार बनेगा। तो इसलिए सबको मुबारक देते देते हम यही कहेंगे, सब बाबा को याद करो। बाबा कहता है भी होली भी राज होगी, है जी। ओम शांति शांति शांति। ओम हमें संस्था में आए हुए लगभग 30-35 साल हो गया है, और बाबा की सेवा में कार्यरत है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से HR हेड रेवेन्यू रीडर के पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और अब बाबा ने अपनी सेवा में लगाया हुआ। हमें बड़ी खुशी होती है, बाबा कोई मौका चांद देता है तो हम आते हैं बड़ी खुशी के साथ। ये हमारा भाग्य है। हम चाहते हैं आप सभी का भाग्यशाली बने, सौभाग्यशाली बने, और पद्म पद्म भाग्यशाली बने। ये हमारी आपसे मनोकामना। लाना है, आपके विचार हम सभी ने सुने। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भ्राता अशोक मेहता जी का। भ्राता हरीश जी को मैं नम्र निवेदन करूंगी कि वह भी आकर के 3 मिनट के लिए हम सभी के बीच अपने विचार रखेंगे। आप भी बाबा के बहुत पुराने रतन हैं, आपका भी परमात्मा की सेवाओं में बहुत अच्छा योगदान रहता है। तन मन धन से आप बाबा की सेवाओं में सहयोगी हैं। तो अभी 3 मिनट के लिए हम आपके विचार सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को इस मंगलमय वेला में हार्दिक बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बधाई चौधरी भूप सिंह जी की तो देता हूं, जिन्होंने अपने जमीन का एक टुकड़ा ना कह करके एक दिल का टुकड़ा उस परमात्मा पिता को अर्पित किया है। उसके अलावा हमारे मंच पर अधीन आदरणीय किरण बहन जी, गीता बहन जी, रंजना बहन जी, और पूजनीय योग मेरे भ्राता गुप्ता जी, जो लिबर्टी ग्रुप के मालिक हैं, जो आपके बीच में बहुत कीमती समय निकाल करके इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। मेरा इस संस्था के साथ जो संबंध है बहुत ही आदि अनादि है। मैं 1978 से इस संस्था के संपर्क में आया था, तो उस समय मैं पढ़ाई करता था। ये संस्था एक व्यक्ति को एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में बना करके छोड़ती है, जो कि समाज के उत्थान के लिए आज सबसे बड़ी एक जरूरत बन चुकी है। मैंने अपने पिछले जीवन के बारे में जो देखा था और इस संस्था के संपर्क में आने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं, जिनका मैं जिक्र अगर करना चाहूं तो शाम हो जाएगी। लेकिन
ये संस्था उन दुखी आत्माओं को, उन परेशान आत्माओं को एक मार्ग दर्शन देती है। उस परमात्मा की कृपा से, उस परमात्मा की मदद से एक रास्ता दिखाती है जो सीधा स्वर्ग को जाता है। आप ये सोचते होंगे कि भाई स्वर्ग तो मरने के बाद जाते हैं, लेकिन नहीं। वो शमशान जो मिट्टी की बनी हुई है, दीवारों की बनी हुई है, उसमें ये लोग सोचते हैं कि मरने के बाद वो स्वर्ग में चला गया है, वो व्यक्ति या स्त्री या पुरुष।